अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, किसी भी सल्तनत को खड़ा होने में कई फैक्टर्स और कई लोगों की मेहनत लगती है और सल्तनत खुदादाद को भी खड़ा होने में कई लोगों ने खून बहाया है। और जब हम लोग कहते हैं कि हैदर अली एक मामूली सिपाही से सल्तनत मैसूर के सर्वाधिकारी बन गए, तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ़ हैदर अली की मेहनत की वजह से था? नहीं, बल्कि सल्तनत खुदादाद को शुरू और खड़ा करने में हैदर अली के साथ साथ उनके बहादुर, दिलेर और जानिसार दोस्तों ने भी साथ निभाया है, जैसे कि मीर अली रज़ा ख़ान, मखदूम ख़ान, मोहम्मद अली, महा मिर्ज़ा ख़ान, अबू मोहम्मद मिर्दान, पूर्निया और नवाब हैदर अली ख़ान के जिगरी यार और बचपन के दोस्त गाज़ी ख़ान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं गाज़ी ख़ान, जिनको सुल्तान प्यार से गाज़ी बाबा कहा करते थे, इनके बारे में एक्सप्लेन करूँ। राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी हैं। दोस्तों, गाज़ी ख़ान के बारे में बहुत ही कम किताबों में लिखा गया है और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, मगर फोल्कलोर स्टोरीज़ में इनके बारे में आज भी बातें कही जाती हैं। ये एक ऐसे सच्चे दोस्त थे जिनकी दोस्ती की मिसाल शायद क़यामत तक दी जाएगी। दोस्तों, गाज़ी ख़ान का बचपन हैदर अली के साथ ही गुजरा था और दोनों बहुत ही बहादुर थे, मगर गरीबी के चलते दोनों ने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। जब हैदर अली मैसूर फ़ौज में शामिल हुए तो गाज़ी ख़ान भी उनकी फ़ौज में शामिल हो गए। गाज़ी ख़ान वो शख्सियत हैं जो हैदर अली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई जंगों में उन्होंने शामिल रहे हैं। और जब तकदीर ने करवट ली और हैदर अली कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, तो हैदर अली ने भी अपने यार का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि गाज़ी ख़ान को अपने साथ लेकर वो आगे बढ़ते रहे। और जब मैसूर सल्तनत ख़तरे में पड़ गई तो हैदर अली ने उसको संभाला। ऐसे हालात में हैदर अली की खुद की और उनकी फैमिली की जान भी खतरे में पड़ गई थी। और ऐसे हालात में जब खांडे राव ने हैदर अली और उनके सभी दोस्तों को मारने का हुक्म जारी कर दिया, फिर भी गाज़ी ख़ान ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हैदर अली के बच्चों को यानी हज़रत टीपू सुल्तान को और करीम साहब को बचाने में लगे हुए थे। दोस्तों, उस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान की उम्र लगभग 10 साल थी और गाज़ी बाबा ने हज़रत टीपू सुल्तान और उनके भाई को हिफाजत की और खांडे राव की उस जेल से भी निकाला था, जिस वाक़ये को मैंने पिछली वीडियोस में ज़िक्र किया है। दोस्तों, वैसे तो गाज़ी बाबा के बारे में बहुत छोटी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं बुक्स में, लेकिन अगर हमने उन वॉर कैंपेन्स और जंगों के बारे में एनालिसिस किया तो हमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। गाज़ी ख़ान नवाब हैदर अली ख़ान साहब के हर मुहिम और हर लड़ाई में साथ रहे हैं और यहाँ तक कि वो हज़रत टीपू सुल्तान की भी हर जंग में मौजूद रहे हैं। किरमानी ने तो अपनी किताब हिस्ट्री एंड द रेन ऑफ टीपू सुल्तान के फर्स्ट पेज में ही गाज़ी बाबा का नाम लिखा है। और किरमानी ने तो इस किताब में मैसूर मराठा वार को डिस्क्राइब करते हुए एक ऐसी टैक्टिक्स के बारे में कहा है जो सुल्तान ने मैसूर मराठा वार के दौरान यूज़ किया था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि मराठा आर्मी गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट्स थी, यानी वो लोग दुश्मनों पे हमला करते और तबाही मचा के इमीडिएटली जंगलों में चले जाया करते थे। सुल्तान की फ़ौज का डायरेक्ट लड़ाई से उनका कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, तो सुल्तान ने एक प्लान बनाया कि अपनी सारी इन्फेंट्री को उन्होंने अपने पीछे कर दिया। और जब ये बात मराठा फ़ौज को पता चली तो उन लोगों को लगा कि सुल्तान डर के पीछे हट गए और इमीडिएटली मराठा फ़ौज अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। मगर तब तक किरमानी लिखते हैं कि सुल्तान ने अपनी फ़ौज के सभी तोपों के ऊपर अंगूरों के बेलों से ढक दिया था और इन तोपों को पहाड़ी के नीचे वाली जगहों पर छुपा दिया गया था। और साथ ही सुल्तान ने अपने हॉर्स कैवलरी के एक दस्ते को मैदान जंग में बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया था। इस दस्ते में वली मोहम्मद, इब्राहिम ख़ान और उनके साथ गाज़ी बाबा, जिनकी उम्र उस वक्त लगभग 60 साल थी, मराठा कैवलरी के बिल्कुल सामने खड़े हो गए थे। दोस्तों, मंजर कुछ ऐसा था कि सामने मराठा फ़ौज तलवारें निकाले हुए घोड़ों के ऊपर सवार होकर तेज़ी के साथ सुल्तान के इस छोटे से लश्कर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। दोस्तों, वो मंजर कुछ ऐसा रहा होगा कि उसको देखकर अच्छे अच्छे सूरमाओं की हालत ख़राब हो जाती, मगर गाज़ी ख़ान वही डटे रहे। और जैसे ही मराठा कैवलरी इन लोगों के नज़दीक आए तो सुल्तान ने तोपें चलाने का हुक्म दे दिया और यहाँ इस लड़ाई में कई मराठाओं को गिरफ्तार किया गया,
जो बाद में ट्रीटी ऑफ मैसूर मराठा वॉर के बाद सबको रिहा किया गया। दोस्तों, गाजी बाबा के एक बेटे भी थे जिनका नाम अब्दुल खादर था और वो भी किसी जंग में शहीद हो गए थे। कुछ फोल्कलोर किस्से और कहानियों में कहा जाता है कि गाजी बाबा कई बार जंगों में 2 तलवारों के साथ लड़ते थे और घोड़े को सिर्फ अपने पैरों से वो कंट्रोल किया करते थे। ये तरकीब उन्होंने सिर्फ हज़रत टीपू सुल्तान को सिखाई थी। दोस्तों, गाजी बाबा ने सुल्तान को वॉर टैक्टिक्स, ऑफेंसिव डिफेंसिव बैटल प्लान्स, स्टेल्थ अटैक्स, घुड़सवारी, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, ब्लंडरबस, गन फायरिंग और हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक्स सभी कुछ सिखाया था। गाजी बाबा हज़रत टीपू सुल्तान के सिपहसालार भी थे और उस्ताद मोहतरम भी थे। और दोस्तों, सुल्तान की फ़ौज में गाजी बाबा एक सीनियर मोस्ट कमांडर थे और इनकी बात को सुल्तान में कभी कोई इनकार नहीं कर पाता था। 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जब सुल्तान के ख़िलाफ़ लगभग हर गद्दार धोखा देने के लिए खड़ा हो रहा था, तो गाजी खान ने सुल्तान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वो हर मुहिम और सल्तनत के हर फैसले में वो साथ हुआ करते थे और गाजी बाबा के होते हुए किसी भी गद्दार की ये मजाल नहीं थी कि वो गद्दारी कर सके। शायद इसीलिए सल्तनत के दुश्मन शायद गाजी बाबा को रास्ते से हटाना चाहते थे। दोस्तों, गाजी बाबा की शहादत का वाक़या बेहद गमज़ीदा है क्योंकि पूरी हिस्टोरिकल बुक्स में सिर्फ एक ही जगह पर गाजी बाबा की शहादत के बारे में लिखा गया है और वो है मीर हुसैन अली किरमानी की किताब में। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि 4th एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे जब अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली थी, तो मीर सादिक जो दीवान था सल्तनत मैसूर का, इसने झूठे दस्तावेज़ पेश किए और गाजी खान को मुशीरुल मुल्क हैदराबाद के निज़ाम से मिले होने का दावा करके धोखे से बिना सुल्तान को बताए गाजी बाबा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। सुल्तान को यह बात कभी पता ही नहीं चली कि गाजी बाबा को कैद कर दिया गया है और जैसे ही मीर सादिक को लगा कि अब इनको हटाना बेहद ज़रूरी है, तो इमीडिएटली उसने गाजी बाबा को जेल में ही शहीद करवा दिया। मगर फिर भी किसी तरह से गाजी बाबा की शहादत की खबर सुल्तान को मिल गई और उन्होंने एक गद्दारों की लिस्ट बनाई जिनको अगले दिन ही फांसी दी जाने वाली थी। मगर मीर सादिक को इस बारे में भी पता चल गया और उसने अंग्रेज़ों को फ़ौरन अगले दिन हमला करने को कहा। वो 4 मई का दिन था जिसके बाद हज़रत टीपू सुल्तान भी इस 4th एंग्लो मैसूर वॉर के 4 मई के दिन शहीद हो गए थे। दोस्तों, कई लोग गाजी बाबा के नाम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि गाजी ये एक टाइटल जैसा लगता है, मगर इनका असली नाम ही गाजी खान ही था। और दोस्तों, बहुत सारे लोग गाजी खान को सैयद गफ़्फ़ार हुसैन समझ लेते हैं। दोस्तों, सैयद गफ़्फ़ार हुसैन साहब भी सुल्तान की शहादत के दिन ही शहीद हुए हैं। सैयद गफ़्फ़ार हुसैन साहब नॉर्दर्न रैम्पर्ट की तरफ एक तोप का गोला लगने की वजह से शहीद हुए थे और गाजी बाबा उनसे पिछली वाली रात को शहीद किए गए थे। दोस्तों, गाजी बाबा की मज़ार को लेकर भी कन्फ्यूजन है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गाजी बाबा को सैयद गफ़्फ़ार हुसैन साहब की द राइट हैंड साइड वाली कब्र में मदफून किया गया था जो श्रीरंगपट्टनम में गंजाम में है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गाजी बाबा को कर्नल बेली के डंजन के पीछे किले के अंदर ही मदफून किया गया था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गाजी बाबा को किरगवाल में जो मलवल्ली के पास है यहाँ मदफून किया गया था। मगर सच क्या है ये सिर्फ अल्लाह बेहतर जानते हैं। गाजी बाबा का किरदार ऐसा है कि उनकी दोस्ती और वफ़ादारी की मिसाल तो आज भी दी जा सकती है। और दोस्तों, गाजी बाबा ने हैदर अली के 3 जनरेशन का साथ निभाया है। पहले वो हैदर अली के साथ थे, फिर उन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान का साथ दिया और फिर हज़रत टीपू सुल्तान के बेटे फ़तेह हैदर का भी साथ दिया था। दोस्तों, अब आखिर में मेरा एक और एनालिसिस है। अगर आप इस 3rd एंग्लो मैसूर वॉर की पेंटिंग को देखते हो तो यहाँ पे पीछे में जो मौजूद हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यही गाजी बाबा हैं क्योंकि इस पेंटिंग में ये सबसे ज़ईफ़ इंसान हैं और जिस तरह से ये सुल्तान के करीब खड़े हैं और जिस तरह से ये सुल्तान के बच्चों को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही गाजी बाबा हैं। मगर फिर भी अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। दोस्तों, मेरी एक और गुजारिश है कि जब भी आप सुल्तान की मज़ार पे जाएं तो वहाँ पर गाजी बाबा को भी याद करें और उनके लिए भी दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम शहदाओं के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत में इन सबको आला से आला मुकाम अता फरमाए और हम सबको इन जैसी बहादुरी, ताकत, हिम्मत और वतन परस्ती भी नसीब फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान। अल्लाह हाफ़िज़।